नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य के लिए 6,15,518 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने जनता के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की है। इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा देने, फिल्म सिटी की स्थापना करने, मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीब लोगों को फ्री राशन देने और किसानों को आर्थिक सहायता जैसी तमाम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए हैं। वाराणसी और गोरखपुर को भी मेट्रो की सौगात दी गई है। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की बात इस बजट में है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को 42,565 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 119 लाख मैट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। तो वहीं बाबूजी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत की बात इसमें कही है। बिजली में रीमबैक के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ का बजट रखा है। सरकार ने बच्चों के मुद्दे पर भी विशेष ध्यान दिया है। तो इस बजट में कुछ और भी खास बातें हैं, जहां 6 लाख करोड़ का ये यूपी बजट 90 मिनट में पेश किया गया। आईटी सेक्टर में 4 लाख नौकरियों की बात इसमें कही गई। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही है। तो अब बुजुर्गों को जो पेंशन है वो 1,000 रुपए दी जाएगी। गोरखपुर और वाराणसी को मेट्रो की सौगात दी गई है। मेरठ से हवाई उड़ान, डेयरी प्लांट, गंगा एक्सप्रेसवे को 695 करोड़, तमाम वो चीजें हैं जो इस पूरे बजट में रखी गई हैं। चलिए इस बजट को और गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील, आज बजट पेश हुआ है, कितना महत्वपूर्ण ये बजट माना जा रहा है? सरकार क्या दावे कर रही है और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, ये बजट की अगर हम बात करें तो भारी भरकम बजट इस बार पेश किया गया है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। हालांकि पिछली गवर्नमेंट की करें तो उससे बढ़कर बजट है, ये भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि देखिए, अगर बजट की हम बात करें 6,15,518 करोड़ 97 लाख का ये बजट है। जो इसमें जो अग्रिम की जो पिछली सरकार से इस बार जो 5 साल पूरे होने के बाद जो फिर से सरकार आई है, इस धनराशि को बढ़ाया गया, इसमें नई योजनाएं लागू हुई है। तो उसे धनराशि को बढ़ाने के लिए बजट में 42,180 करोड़ 10 लाख रुपए नई योजना को सम्मिलित किया गया, इसके लिए बढ़ाया गया दिनेश। अब इसमें देखिए, कानून व्यवस्था, मेट्रो, महिला बाल कल्याण, युवा के लिए रोजगार, लैपटॉप, रोजगार को लेकर, मुद्दे को लेकर विपक्ष बड़ी बहुत तेजी से सरकार को घेरती रही दिनेश, हमेशा देखा है। तो इसको लेकर रोजगार को लेकर बड़े दावे किए। इस बजट में भारी भरकम बजट दिया गया है। 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 7 लाख युवाओं को सब रोजगार से जोड़ा जाएगा। 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरी, बेरोजगारी की दर पर 18% घटाकर 2.9% की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात में रही है। हालांकि चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर, स्टील को लेकर, चिकित्सा शिक्षा को लेकर, ये तमाम जो चीजें रही हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं आज बजट पेश किया गया। हालांकि दिनेश, अगर बात करें, देखिए, जो मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो बजट हो गया था, पेश कर गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सभी व्यक्तियों को होली व दिवाली को लेकर 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए 3301 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट पर है। अब आप आइए उसी पे, जो चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस आधार पर इस पहले बजट में कई चीजों को महत्वपूर्ण जो स्थान है उसे दिया गया है। चाहे वो सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो मुफ्त देने की बात हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान दे दिया गया है। समचा का भाव में स्थिति जो कृषि योजना रहा, उसमें 100 करोड़ रुपए दिया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ प्रकृति के लिए खेती जो होना है, उस योजना को लेकर भी इसमें प्रस्ताव में दिया गया है। इसके साथ साथ एमबीबीएस के तथा पीजी पाठशालाओं को सीट को लेकर 500 करोड़ दिया गया है। मुफ्त अगर हम बात करें तो अयोध्या, देखिए, धार्मिक स्थलों को, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, इन सभी को कहीं ना कहीं मद्देनजर इसमें इस बजट में इनको जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें, बुजुर्ग पूजावती संतों को लेकर भी काफी अहमियत इसमें दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें भी 600 करोड़ रुपए की प्रावधान दिया गया। 250 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया था पहले भी।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी ब्याह के लिए दिनेश इसमें सबसे भारी भरकम बजट दिया गया है। निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है उसमें भी 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया था, जिसमें 1812 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़ मांगा गया था, 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें बुंदेल, देखिए बुड़वल बाराबंकी में 500 टीडीसी क्षमता की नई चीनी मिल को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर दिख रहे हैं। जितनी चीनी मिल बंद हुई है उसे खुलवाने को लेकर या उसे नए चीनी मिल स्थापित करने के लिए भारी भरकम बजट मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ, देखिए प्रयागराज की मैंने बात की थी, प्रयागराज में सबसे ज्यादा भारी भरकम बजट यानी 2025 को दिनेश होने वाला भव्य आयोजन होना है जो प्रयागराज में महाकुंभ का, उसके लिए एक मुश्त 100 करोड़ रुपए का बजट था, वो प्रस्ताव पास कर दिया, यानी वो प्रस्ताव के लिए 100 करोड़ दे दिया गया है क्योंकि 2025 में दिक्कत ना आए और सबसे शानदार महाकुंभ की तैयारी कर सके, क्योंकि देश से नहीं विदेश से लोग भी यहाँ पर आते हैं। केशवदास बुंदेल अकादमी गोस्वामी तुलसीदास की जो स्थापना थी उसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए दे दिया गया। अर्सी में रोपे के लिए 82 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया। इसके अलावा देखिए वाराणसी मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसका भी ख्याल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रख रहे हैं। वहां की अगर बात करें वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल की परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए मुश्त दिया गया है। गोरखपुर के खुद मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है। इन दोनों शहरों में अब मेट्रो के वहां के वासी मेट्रो का सफर भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक मुश्त 100 करोड़ दे दिया गया है। बाबूजी कल्याण समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए स्टील लाइट के लिए 50 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव कर दिया गया था, वो भी दे दिया गया। जनपद प्रतापगढ़, अलीगढ़, प्रयागराज, महोबा नए औद्योगिक स्थानों के लिए विकास जो योजना होनी थी और अयोध्या से सीमित जो सफर केंद्र बना हुआ है उसके निर्माण के लिए भी पैसा दे दिया गया है। कई महत्वपूर्ण बात ये को लेकर अगर किसानों की हम ये बात करें तो कृषि को लेकर सबसे ज्यादा पैसा किसानों के हित में ऋण माफी को चाहे लेकर रहा हो, चाहे किसानों के बीज की खरीद को लेकर रहा हो, किसान को कैसे ट्रिपल की पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, इन तमाम योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पहले भी चर्चा की थी और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण जगह दी गई है किसानों को। किसान के हित में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यवस्था पैसे की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 125 करोड़ रुपए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए 112 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के परियोजनाओं के लिए 511 करोड़ रुपए और 93 लाख रुपए तथा इसके दोनों के गलियारा विकसित करने के लिए 29 करोड़ रुपए दिया गया। गोरखपुर को हाई टेक्निक कैसे बनाया जाए उस शहर को, क्योंकि दिनेश आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा सूबा है और राजधानी अगर देखा जाए तो एक राजधानी मानी जा रही है गोरखपुर को, जो पूर्वांचल की राजधानी गोरखपुर मानी जाती है। तो आसपास से चाहे वो कुशीनगर से लेके पटरौदा से लेके या अयोध्या से लेके जब जो बीच की राजधानी मानी जाती है वो गोरखपुर मानी जाती है, उसको कितना बेहतर किया जाए और कैसे उन रोडों को जोड़ा जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के 511 करोड़ 93 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें 29 करोड़ रुपए का प्राविधानित कर दिया गया है। बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड पे आते हैं दिनेश। बुंदेलखंड काफी सूखा इलाका और हर सरकार उसे कहीं ना कहीं अच्छा पैकेज देती रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो उसको लेकर भी बुंदेलखंड में बिपिन रावत डिफेंस एक्सप्रेस कॉरिडोर हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 400 करोड़ यानी डिफेंस को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी काफी बुंदेलखंड में गंभीर हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करती नजर आई है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार खड़ी है और 400 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपो के लिए दे दिया गया है कॉरिडोर के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। वहां पर कहीं ना कहीं ये जब डेवलप होगा तो वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लोग अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। बुंदेलखंड कहीं ना कहीं जिससे मार से झेल वो कहीं ना कहीं ऊपर आ सकता है। और मुख्यमंत्री देखिए 2-2, 3-3 दिन जाते हैं तो झांसी में रहकर बुंदेलखंड में रहकर वहां की हकीकत जानते हैं, समीक्षाएं करते हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तो इसमें भी उसका ख्याल रखा गया है। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 300 करोड़, चित्रकूट में वाल्मीकि वाराणसी में संत रविदास तथा निशा महोदय के संबंधित में स्थल जो पर्यटन स्थल है, देखिए पर्यटन स्थल का भी पूरा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की स्मृति के लिए 200 करोड़ रुपए दिया गया है। अब हम बात करते हैं दिनेश पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल को कैसे और बेहतर बनाया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको लेकर कहने की सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। पर्यटन स्थल पर उनका मानना है कि जब बाहर से पर्यटक आएंगे उस स्थान पर आएंगे तो वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो सीधा मकसद मुख्यमंत्री का है कि रोजगार से कैसे जोड़ा जाए लोगों को। अब 31 जनपदों में पुलिस हाई टेक्निक कैसे किया जाए, 250 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। सेफ सिटी को भी योजनाओं में गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज में 523 करोड़ रुपए दिया गया। मंडल
अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, बेबी पाटन मंडल, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर, कैथन को अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग के यूनिट को बढ़ाने की स्थापना में 1700 करोड़ रुपए दिया गया है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज को 130 करोड़। अब दिनेश बात है हम पुलिस की हाई टेक्निक बनाने के लिए महिला थानाओं में कैसे व्यवस्था हो, महिलाओं की पीड़ा कैसे सुनी जाए और थानों को कैसे हाई टेक्निक बनाए, उसके लिए भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। लेकिन पूरी भारी भरकम बजट जो मुख्यमंत्री ने आज पेश किया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो पेश किया, उसमें मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की। एक पॉइंट को उन्होंने गिनाया, 40,000 टीचर की भी भर्ती की जाएगी माध्यमिक शिक्षा में। और साफ तौर पर ये देखा जाए तो जिस तरह से बजट पेश किया गया है उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, छात्रों को लेकर के भी इसमें बात कही गई है और खासकर इसमें जो मुख्य ध्यान रखा है कि सभी क्षेत्रों को भी इसमें ध्यान में रख के, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, सभी को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि 2024 का भी प्रेशर है, उसको भी इसमें साधने की कवायद देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अकील, तमाम जानकारी के लिए। तो आज योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया है और इस बजट को लेकर अब तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे इस पर और प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। 6 लाख करोड़ का ये बजट है जो 90 मिनट में पेश किया गया है।